अच्छा, आपने कभी फ्रेंड्स के साथ मस्ती की और मस्ती करते हुए पकड़ी गई हो? यहाँ इनफैक्ट जहाँ भी व्हाइट हाउस पे बैठे यहाँ से एक एसोसिएटेड मेरी स्टोरी है। अच्छा, इस प्लेस से इस प्लेस से एक बार जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था और हम मैं और मेरी फ्रेंड्स ऐसे आए हुए थे और पता नहीं हमें पता नहीं था कि व्हाइट हाउस पे ऊपर आना अलाउड नहीं है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा चलो ना ऊपर चलते हैं, चलो चलते हैं। और मेरे को याद है मैं सबसे ऊपर उस स्टेयरकेस पे, मेरे फ्रेंड्स पीछे आ रहे हैं और हमें सर ने देख लिया और सर ने कहा नीचे आओ, जल्दी से नीचे आओ, ये क्या हो गया। और लिटरली हमें इतनी डांट पड़ी, सर ने मेरे को तो रिकॉग्नाइज कर लिया, वो भी ये कह के कर्ली टेल है ना तुम्हारे। हाँ, कर्ली बाल वाली लड़की को तो मैं जानता हूँ बस। और उस दिन तो हमें लिटरली ऐसे इतना गुस्सा करके स्कूल से बाहर निकाल दिया, मेरे को तो लगा हम सस्पेंड ही हो जाएंगे। 2 दिन तक ऐसी फीलिंग आई हो? बट उस दिन ऐसे फील आई थी, वाओ एडवेंचर हुआ। अच्छा, एडवेंचर वाली फीलिंग आई। मेरे को इन चीजों को, मेरे को एडवेंचर्स का बहुत शौक है। हमसे नहीं करेंगे। मेरे को तो पता नहीं क्यों मेरी बकेट लिस्ट में था कि मेरे को अपनी लाइफ में हर चीज ट्राई करनी है। एडवेंचर, आई वांट थ्रिल, एडवेंचरस लाइफ पसंद है बहुत ज्यादा। अच्छा, लाइफ में ऐसा कुछ है जो आप दिल से करना चाहती हो कि हाँ मुझे ये करना ही करना है? वर्ल्ड ट्रैवल। ये कब करोगी? वो देखिए ये जवानी है दीवानी, हाँ। उस पे वो बनी कहता है ना, मैं उड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, बस गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। हाँ। बस वही हूँ मैं। आई वांट टू एक्सप्लोर एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, कभी ऐसा होता है जैसे अभी आपने स्टडी की है, कभी स्टडी पीरियड में, अब 12th में बोर्ड का ही था तो स्ट्रेस तो रहता ही है तो उस बीच, उस दौरान कभी ऐसा हुआ कि आपका मॉरल डाउन हुआ हो या फिर ऐसा लगा हो कि नहीं बहुत हो गया स्टडी? होता है ऐसे, सब ऐसे फ्लक्चुएट होता है। कभी अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं, कभी एकदम ऐसे लो पे भी चले जाते हैं। कभी मार्क्स वगैरह कम आ गए तो फिर वो हो ही टेंशन हो जाती है। वही एक बार तो आई गेस मेरा बहुत ही कम स्कोर हो गया और पता नहीं उस दिन मेरा ऐसे मन भी नहीं लग रहा था। बट ठीक है, उस दिन एवरीवन चीयर्ड मी अप, टीचर्स भी मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को कहते कोई बात नहीं, क्या हो गया, हम फूड कोर्ट चले गए, उन्होंने मेरे को चीयर अप कर दिया, तो ठीक है। कभी ऐसे आती है कि देवदास वाली फीलिंग? नहीं, बस कभी ऐसे वो देवदास वाले पॉइंट पे भी चलते हैं, कभी बनी वाले पॉइंट पे भी चले जाते हैं। ऑल्टरनेट पर्सनालिटीज चलती रहती है। मेंटेन किया हुआ है दोनों को। ऐसा कोई आपकी लाइफ में, ऐसा कोई आपका फेवरेट पर्सन है जिसे आप एनी टाइम कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो और आपको उससे एडवाइस नहीं चाहिए, बस आपको उसके सामने बकवास करना है, ऐसा है? मेरे फ्रेंड्स और मेनली अर्जुन भैया, मेरा बड़ा ब्रदर, उनको मैं कभी भी फोन करके कहती हूँ। अब उनको पता है कि कभी इसको एडवाइस देनी है, कभी इसको कंफर्ट करना है। अच्छा। उनको पता है मेरे बारे में, तो बस उनको कॉल करती हूँ, मैं ऐसे 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 हो गया, तो वो संभाल लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी जैसे आपका रिजल्ट आया है, आपने कॉमर्स में यहाँ पे स्कूल में टॉप किया है, तो आप इसके लिए क्रेडिट स्पेशली किन्हें देना चाहेंगी? क्रेडिट मैं अपने आप को भी, और जो मेरे साथ जो लोग खड़े हुए थे, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि खाली ये सक्सेस आपके खुद के एफर्ट से नहीं होती, आपके पीछे वो 10 लोग खड़े होते हैं जो आपको पुश कर रहे होते हैं कि यार यू कैन डू इट। तुम गिरते हो तो वो उठाते हैं तुम्हें कि हाँ तुम कर सकते हो। तो मैं उन खाली अपने आप को वो क्रेडिट नहीं दे सकती, वो सबकी सक्सेस है। आपको ऐसा लगता है कि नोज़गे स्कूल का सपोर्ट रहा है यहाँ तक पहुँचने में? नोज़गे का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत कभी मेरा मोरल डाउन हो रहा है या कभी 10th में थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था, तो बस सारी टीचर्स ने सपोर्ट करा, मेरे को बिल्डअप करा कि कुछ नहीं होता, हम हैं तेरे साथ, मार्क्स तो होते रहेंगे, बट ठीक है, एवरीवन हैज बीन देयर। ठीक है, अब आप स्टार्टिंग से ही स्टूडियस बच्ची रही हो या नोटोरियस भी? मतलब मैं नोटोरियस भी रही हूँ, मतलब 9, 10, 11, 12 में ज्यादा नोटोरियस हो गई, ऐसी वाली ज्यादा शरारतें करने लग गई हूँ। मुझे ऐसा, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है नोटोरियस भी हो। मैं बहुत नोटोरियस हूँ, बट वैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही हूँ ऑल माय लाइफ। स्टडी के टाइम स्टडी और वही बदमाशी के टाइम बदमाशी। एग्जैक्टली। चलो, आपने टॉप किया है, अब आपका फ्यूचर गोल क्या है? मेरा फ्यूचर गोल अभी तो मेरा यही है कि अभी CUET की प्रिपरेशन चल रही है और टॉप 5 DU के कॉलेज मिल जाए। आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम जाना ही जाना है? SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हाँ, बच्चे जाना चाहते हैं बहुत सारे। क्या सुना है इस कॉलेज के बारे में? मतलब मैं एक्चुअली दिल्ली गए थे हम इस बार, तो पापा मेरे को नॉर्थ कैंपस ले गए, तो हम ऐसे पूरा नॉर्थ कैंपस घूम के, मैंने SRCC, हंसराज, किरोड़ीमल सारे पास में है। मैं देख के आई, मेरे को वहाँ उस जगह से ही प्यार हो गया। आई वाज लाइक कि मेरे को SRCC नहीं तो मेरे को नॉर्थ कैंपस जाना है, मेरे को इस जगह की वाइब ही इतनी अच्छी लगी। कुछ फ्यूचर गोल है कि हाँ मुझे ये बनना है, उसके लिए बताओ। उसके लिए अब जैसे मेरे को साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरे पास 11, 12 पे भी साइकोलॉजी था और मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ह्यूमन बिहेवियर और ये सब चीज़ें समझने में। इस इंटरेस्ट लेके पढ़ती थी, इसलिए 100 भी आ गए। मेरे बारे में बताओ कुछ।
ये इंटरेस्ट है तो कुछ कुछ बताओ। मिसकंसेप्शन है। जो बच्चे साइकोलॉजी लेते हैं उनसे अक्सर पूछा जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है बताओ, तो हम बोलते हैं नहीं, हम माइंड रीड नहीं कर सकते, बट एक आपको स्टडी करके हम बता सकते हैं कि हाँ अब आपका इस पॉइंट पे ये रिएक्शन होगा, आप इस तरीके से बिहेव करोगे। अच्छा, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ और तुम मुझे स्टडी कर रही हो साथ साथ में क्या? तो वो तो चल रही है सारी। आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, चाहे वो मैं एंटरप्रेन्योर के वे से करूँ कि मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, या फिर मैं अगर मैं बाई चांस, यू नेवर नो कि आपके साथ क्या हो जाए, लाइफ टेक्स टर्न्स। अगर मैं कुछ क्योंकि मैं साइकोलॉजी में अभी चाहे डिग्री ना करूँ, बट उसको मैं हमेशा एज अ साइड वो रखूँगी। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट यू कैन ऑल्सो हेल्प पीपल। कुछ साइकोलॉजी आती है तो आप अगर आप कॉर्पोरेट पे भी हो इनफैक्ट, तो अगर आप वहाँ अपने कस्टमर के नीड्स को समझ रहे हो तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। वही बात है। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि आप इस तरह से स्टडी करें तो इस तरह से आप सक्सेस हो सकते हैं? मैं बस 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो कंसिस्टेंट रहो, ये नहीं कह रही मैं दिन में कि 10-10 घंटे पढ़ो। अगर आप नॉर्मल, जब आपके एग्जाम्स ही चल रहे, मतलब 4 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होते हैं, अब घर पे आके बस आधा घंटा पढ़ लो, जो पढ़ाया है एक तो क्लास पे ढंग से सुनो और आके बस उसको रिवाइज कर लो। आधा घंटा पढ़ना है रोज, और मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, मैंने भी यही करा है। और सेकेंडली, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, पढ़ाई को पढ़ाई लेके मत पढ़ो। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि कुछ हम नया सीखेंगे आज और ये चीज़ हमें कभी हेल्प कर सकती है, तो अपने आप वो चीज़ हो जाएगी। तब आप नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तो आप खुद के लिए पढ़ रहे हो। जब आप खुद के लिए पढ़ते हो तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो नंबर तो अपने आप आ जाते हैं फिर। सही बात है, हमें खुद से खुद के लिए पढ़ना जरूरी है। एग्जैक्टली। और 11-12 में अपना सही सब्जेक्ट चूज करो, अपने दोस्तों के पीछे